आंधी आया तूफान आया लेकिन भंते विनाचार्य की सभा नहीं रुकी। मंडप डेकोरेशन भी गिरा, पूरा अस्त व्यस्त हो गया मंडप डेकोरेशन, लेकिन विनाचार्य की सभा हुई। आखिर पौनी में सभा हुई और आप देख सकते हैं लोग भी जो है भारी मात्रा में यहाँ पर जुड़े हैं और विनाचार्य जी ने यहाँ पर एक संबोधन भी किया है और एक आह्वान किया है कि अभी 12 फरवरी को आपको दिल्ली आना है। आंधी आए या तूफान आए लेकिन दिल्ली आना है। आज यहाँ पर पौनी में बहुत बड़ा आंधी तूफान आया मगर सभा नहीं रुकी। ऐसा ही हमें अभी महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए अभी लड़ना है और हमें महाबोधि महाविहार मुक्त करना है। ऐसा ही ऐलान भंते विनाचार्य जी ने कहा है। तो आइए सुनते हैं जरा पौनी से विनाचार्य जी का संपूर्ण भाषण। चले गए बाहर के है ग्रामीण के रिवर ये तो बहुत बाहर के लोग हो। तुम 7-8 तो हजार जाओगे कैसे वापस? जाएंगे हम किसी अरे सभी को मेरी तरफ से पहले नमो बुद्धाय जय भीम। ये रुके हैं तो इससे तो फिर सरकार की सांस रुक जाएगी, क्योंकि आपके रुकने से अब सांस सरकार की सांसें रुक सकती है। आपके पास मुझे लगता है कि आने में 5 घंटा लेट हुए, है ना? 5 घंटा लेट हो गए और 5 घंटे के बाद भी आप लोग सुनने के लिए, आंदोलन को जानने के लिए रुके रहे। और ये पूरे भारत की हिम्मत, ताकत और साहस, क्योंकि हम 5 घंटे से नहीं रुके, हम 134 साल से रुके हुए हैं। हम कितने 4 साल से रुक रहे? 134 साल से रुक रहे हैं। 134 साल की जो तकलीफ है, जो दर्द है, ये दर्द वो जान सकता है जिसको बुद्ध से अति प्रेम है, जो बुद्ध के में अपनी अति श्रद्धा रखता है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को, जिसने अपने मसीहा के तौर पे उन्हें अपना आदर्श मान लिया। उन्होंने जितनी प्रतीक्षा की, प्रतिज्ञा की, शायद हमारे जीवन में उतनी ना हो। सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने जितना तप किया, साधना की, और ये प्रतीक है जब सिद्धार्थ गौतम बौद्ध गया में बैठे तो तूफान आया, वर्षा हुई, गर्मी हुई, पर वो अपने वर्जासन से उठे नहीं। वर्ज का मतलब है जो ठोस हो गया, स्थिर हो गया। अब उठने का बस एक ही कारण है, वो है बुद्धत्व की प्राप्ति। तो कुछ आज आप लोगों के ऊपर वैसे ही समय का मेहरबान होना है जैसा उस काल में सिद्धार्थ गौतम के ऊपर हुआ कि वर्षा हुई, तूफान हुआ, पर सिद्धार्थ हटे नहीं। आप लोग भी उसी का प्रति स्वरूप बने हो। तूफान आया, हवा आई, पर आप अपनी जगह से हटे नहीं। तो उस घटना से जब तूफान, हवा, गर्मी सिद्धार्थ को हटा नहीं सकी, तो आखिरकार चंद कुछ दिनों के बाद ही यूं तो वहां मूलचंद नाम के राजा आए, उनकी सेवा में लगे रहे। सिद्धार्थ ने कहा आने से कोई मतलब नहीं है, सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, सेवा तो मैं अपने राजपाट में ले सकता था, पर हम पढ़ाते कि मूलचंद ने उनकी सेवा की नहीं। सिद्धार्थ कहते अगर सेवा चाहिए थी तो मैं अपना घर बार क्यों छोड़ता? मेरे पास तो बहुत नौकर थे, मैं उठता था, उठने वाले नौकर अलग थे, घुमाने वाले नौकर अलग थे, खिलाने वाले नौकर अलग थे, छाता पकड़ने वाले नौकर अलग थे। तो सेवा नहीं चाहिए,
अभी तो जो समर्पण मैंने किया है उस समर्पण का मुझे फल चाहिए, और जब तक ये फल नहीं मिलेगा मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। तो वो त्याग किया सिद्धार्थ ने, और उस त्याग से वो जो बल पैदा हुआ, तो चंद कुछ ही दिनों में सिद्धार्थ उसी तप भूमि पर, उसी तपचर्या को करते हुए, जिसके लिए आज भारत का पूरा बौद्ध समाज आंदोलन कर रहा, उसी पावन पवित्र धरती पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, और बुद्ध बन के पूरे मानव जगत के अंधकार को मिटाया और रोशनी के चिराग जलाए। तो आज मैं ये भरोसा दिलाता हूं आपको, ये हमारा विश्वास है कि आज यहां आपके इस धरती पे खड़े होके आप लोग साक्षी है कि आने वाली 12 फरवरी 2026 जब इस आंदोलन को 1 साल हो जाएगा, 12 फरवरी 2025 में यह आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन अपनी गति से 90 दिन चला। प्रशासन, महंत और तमाम असमान सामंतवादी लोगों के प्रयास हुए डराने के, धमकाने के, धरना आंदोलन और आंदोलन को कमजोर खत्म करने के, पर वो सारे प्रयास उनके विफल होते चले गए। आखिर जेल भेजा, सोचा होगा कि मनोबल गिरेगा, टूटेगा। पहले टप्पे का आंदोलन ऐसे कमजोर हुआ, दूसरे टप्पे का आंदोलन रुक गया, तो तीसरे टप्पे का आंदोलन भी ऐसे ये रुक जाएगा। पर ये उनकी मंशा गलत थी, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के कारण फिर से जिंदा नहीं हुआ था। इस आंदोलन में भारत के लाखों बौद्धों का विश्वास और आस्था थी जुड़ी हुई, इसलिए ये आंदोलन इस बार खत्म होने वाला या रुकने वाला नहीं, बल्कि अपनी मंजिल को पाके रहेगा, महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेगा। और जेल से निकलने के बाद ही फर्जी मुकदमे लगे, तो हमने कहा कि हम ये संकल्प लेते हैं कि इस बार समाज का मनोबल गिरने नहीं देंगे, उन्हें हताश होने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक ना तो हम मरेंगे, ना समाज को मरने देंगे, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना कर ले। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति के बाद ही हम खुद भी कहेंगे कि अब हमें भी भैया देखो जो मिलना था मिल गया। जैसे हमारे दर्शन में है कि हम बौद्ध भिक्षु इसलिए बना जाता है कि वह अपना कल्याण करे और निर्वाण का मार्ग पे चलते हुए निर्वाण की प्राप्ति करे। यानी एक भिक्षु जीवन में कल्याण करे और निर्माण के मार्ग पे चलता हुआ निर्वाण को प्राप्त करे। तो मैं कहता हूं देखो, निर्वाण बुद्ध से है, बुद्ध के दर्शन से है, और जिस धरती पे सिद्धार्थ को भी संबोधि प्राप्त हुई, अगर हमने ये प्रयास करके महाबोधि महाविहार मुक्त करा लिया, तो मैं कहूंगा कि भारत के इतिहास में पहला इतिहास होगा कि जहां भारत के करोड़ों लाखों बौद्धों की इच्छा एक साथ पूरी होगी, एक साथ निर्वाण प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि और इच्छा हमारी बचेगी नहीं। निर्वाण का मतलब यही तो हुआ कि जब इच्छाएं पूरी हो जाए और जीवन बच जाए, इच्छाएं पूरी हो जाए, जीवन बच जाए, इसका मतलब है उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, अब कोई इच्छा नहीं रही। तो आज के समय में बौद्धों की महाबोधि महाविहार से बड़ी इच्छा कोई है ही नहीं, इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं। एक भिक्षु जीवन में इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य इसलिए बड़ा कि वो धरती उस चीज की गवाही है कि उस धरती पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। वो धरती इस चीज की गवाही है कि 2300 वर्ष पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव धरी है। वो धरती इस चीज की गवाही है कि उस धरती से पूरे मानव जगत के जीवन में सुधार आया है। वो धरती शांति, करुणा, मैत्री का प्रतीक है, और वो धरती विश्व के सभी धर्म स्थलों में विश्व धरोहर है। ना तो मक्का मदीना है, ना राम मंदिर है, ना यरूशलेम है। अगर विश्व में कोई धार्मिक स्थल विश्व की धरोहर है तो महाबोधि महाविहार बोध गया है। इसलिए उसको बचाने के लिए केवल ये बौद्धों का अस्तित्व नहीं है, ये भारत का अस्तित्व नहीं है, ये पूरे मानव जगत के, पूरे विश्व जगत की अस्तित्व की पहचान है महाबोधि महाविहार। क्योंकि दुनिया में दूसरी ऐसी कोई धरती नहीं है
दुनिया में जितने भी बड़े बड़े धर्म स्थल मिलेंगे उनके पीछे उनके किसी महापुरुष का जन्म होगा। तो जन्म के स्थल बहुत सारे मिल जाते कि इस स्थान पे इसका जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ। ऐसे स्थल मिल जाएगा जहां किसी का अंतिम सांस हुई, मरण हुआ। तो दुनिया में जन्म के स्थान, मरण के स्थान मिल जाएंगे, पर दुनिया में बुद्ध होने का स्थान नहीं मिलेगा। वो बोध गया महाबोधि महाविहार है, दुनिया में है ही नहीं दूसरा कोई। तो दुनिया में सबसे अद्भुत, सबसे अनूठा, सबसे दुर्लभ अगर कोई स्थान दुनिया में है तो महाबोधि महाविहार बोध गया है। तो इस पावन पवित्र धरती को हम इसलिए बचाना चाहते क्योंकि 134 सालों से जो लड़ाई अनागारिक धम्मपाल जी ने शुरू की थी, 400 साल से महंतों के कब्जे में है, उससे बचाना इसलिए चाहते हैं कि उस धरती पे जब बुद्ध बन के वो संसार के लिए निकले तो 45 साल तक शांति, करुणा, मैत्री का उपदेश दिया और अपने धर्म को स्थापित किया सत्य और विज्ञान के आधार पे। पर आज कुछ पंडे, पुरोहित, पाखंडी लोग मिलकर वहां पर वही पाखंड प्रचार कर रहे जिसका बुद्ध ने 45 साल घोर विरोध किया। आज वही पंडे, पुरोहित वहां पर पिंडदान, आस्था, पाखंड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो धरती ज्ञान, विज्ञान, सत्य, शांति की प्रतीक रही है उस पर ये आडंबर, पाखंड होने नहीं देंगे, उसे मुक्त करेंगे और फिर से उसे बुद्ध की पावन धरती बोध गया बनाएंगे, जिससे लोगों को वहां से फिर से शांति, करुणा का संदेश मिल सके। तो ये सारी जो आज जितनी ये बौद्धों के भीतर चेतना पैदा हुई है, अब इस चेतना शक्ति को इकट्ठा करने की जरूरत है। अगर हम भारत के बौद्धों की चेतना शक्ति को, इस ऊर्जा को इकट्ठा कर पाए तो मैं ये आपसे निश्चित कह सकता हूं कि आने वाली 12 फरवरी 2026 में जब इस आंदोलन का 1 साल होगा तो संपूर्ण भारत के बौद्ध एकजुट होकर अपनी उस चेतना शक्ति का, ऊर्जा शक्ति का जो दिल्ली में प्रदर्शन होगा उसका ये असर होगा कि मोदी की नींद भी हराम होगी, नीतीश की भी नींद हराम होगी और पंडा पुरोहित तो बोध गया से बाहर जरूर जाएगा। तो आप दिल्ली की तैयारी करो क्योंकि ये आंदोलन शक्ति मांग रहा है, ताकत मांग रहा है, एकजुटता मांग रहा है और भारत के इतिहास में हमें दिखाने का मौका मिलेगा। भारत में हिंदू इकट्ठा हुए, मुस्लिम इकट्ठा हुए, सिख इकट्ठा हुए, ईसाई इकट्ठा हुए, यहां तक जैनी इकट्ठा हो गए। 3 साल पहले सम्मेद शिखर का एक आंदोलन चलाया था, एक पर्वत है झारखंड में, उसका आंदोलन चला तो पूरे देश के जैन मुनि इकट्ठा हो गए, सड़कों पे लाखों लाखों लोग चलने लगे। अब वक्त है भारत के बौद्धों का कि भारत के बौद्ध भी महाबोधि महाविहार के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सम्मान और स्वाभिमान की इस लड़ाई को लड़ने के लिए और जीतने के लिए 12 फरवरी को 2026 में दिल्ली चलकर हमें महाबोधि महाविहार मुक्त कराना होगा। और ये मुक्त होगा तो भारत के बौद्धों का सम्मान केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के बौद्ध सम्मान करेंगे कि पहले भी भारत से बुद्ध जैसे महापुरुष निकले हैं और आज भी भारत के ऐसे महापुरुष निकले हैं जिन्होंने बुद्ध की धरोहर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया है। तो आप इतनी सी मेरी ये रिक्वेस्ट, इतनी सी मेरी विनती है। तो आप ये बात समझ गए, समझ गए ना? तो दिल्ली चलोगे? दिल्ली घूमने का सपना होता है लोगों का, आंदोलन चलोगे? नहीं, जो जिनको आंदोलन निकलने सोचो ऐसे चलो घूमने चल ले दिल्ली। तुम्हारे घूमने, देखो सुनो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारे दिल्ली घूमने के चक्कर में मोदी की कुर्सी घूम जाएगी। बोलेगे कि ये दिल्ली में बवाल आ गया पूरा। आपको दिल्ली जाना समझो पंडे पुरोहित का बोधगया से बाहर जाना, ये पक्की गारंटी। आपका दिल्ली जाना उसका बोधगया से बाहर जाना, ये पक्की गारंटी है। तो 12 फरवरी को दिल्ली चलो, चलोगे? हाथ खड़े रहो। दिल्ली चलोगे? चलोगे ना? मुक्त करोगे? पंडे पुरोहित को बाहर करोगे? तो ठीक है। तो मैं ये कहूंगा अब जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए हमें मरना नहीं है, लड़ना है और लड़गे जल्द से जल्द। ये एक सवाल का उत्तर और कि पहली बार हम सफल नहीं हुए, दूसरी बार सफल नहीं हुए। जिनको गणित आता है, जिनको कहावतें आती है कि पहली बार कोई काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी बार काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर तीसरी बार जरूर होता है ना?
तो ये तीसरी बार का काम है, इस बार जरूर होगा। तो ये हमें अब वादा भरोसा है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब अपने जीवन में कोई लड़ाई नहीं हारे, इस बार हम भी ये लड़ाई नहीं हारेंगे। क्योंकि पिछले 2 लड़ाई तो इसलिए भी हमने पढ़ा, स्टडी करा और समझा कि पिछली लड़ाई में थोड़ी थोड़ी एक कमी आ गई और यहाँ के महंतों ने, पाखंडियों ने वो दुष्प्रचार किया कि पहला आंदोलन श्रीलंका से नागरिक धम्मपाल जी ने चलाया तो उसमें भारत में बौद्ध नहीं थे, इसलिए ताकत नहीं बनी। दूसरा आंदोलन बदन सुरेश ससाई ने चलाया तो उनको ये कहा कि वो जापान से आए हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, इसलिए ताकत मजबूत नहीं बनी। पर इस बार पंडित पुरोहितों की ये चाल भी नाकाम हो गई कि ये आंदोलन अब इस बार श्रीलंका जापान से नहीं बल्कि अपनी भारत भूमि और बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, तो इसकी जीत की गारंटी हो गई। ठीक है, गारंटी हो गई। तो आपसे यही मेरी विनती है कि 12 फरवरी 2026 को आज मैं आया हूं, कल आपको आना है 12 फरवरी में, तो वहीं मिलेंगे और वहीं से महाबोधि महाविहार मुक्त करके आएंगे, पंडित पुरोहित को बाहर करके आएंगे, बीटी एक्ट रद्द करके आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आखिरी बात ये कि आपने 5 घंटे बहुत बहुत इंतजार किया, उसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों सुना है ना पूरा विनाचार्य जी का भाषण, तो निश्चित रूप से आप दिल्ली जरूर आइए और महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है वो लड़िए और महाबोधि महाविहार हम मुक्त करेंगे। तो इसी के साथ में आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।